अभी मैं गिल और जायसवाल को ये नहीं बोलूँगा दैट देर आउट ऑफ द वाटर्स येट, बिकॉज दिस वाज वेरी अनलाइक इंग्लैंड। नायर भाई साहब आए, बहुत क्लूलेस से लग रहे थे वो, तो पता नहीं, ये नहीं समझ आया कि उनको क्या ब्रीफिंग दी हुई थी। शार्दुल भी बहुत मतलब नो एप्लीकेशन है। तो हमारी टेल ने जितना डिसअपॉइंट किया, इंग्लैंड की टेल उतना ही बेटर करके गई। ठीक है, तो पहले टेस्ट मैच को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। गिल और जायसवाल बहुत बढ़िया खेले। स्टार्ट में जब आपका फर्स्ट इनिंग्स हुआ उसमें काफ़ी अच्छा खेले। गिल की काफ़ी कॉम्पैक्ट टेक्निक थी, जायसवाल ने भी काफ़ी अच्छे से टैकल किया स्विंग को। राहुल भी बढ़िया खेल रहा था, एक लूज शॉट खेल के थोड़ा सा आउट हो गया। ठीक है, अभी मैं गिल और जायसवाल को ये नहीं बोलूँगा दैट देर आउट ऑफ द वाटर्स येट, बिकॉज दिस वाज वेरी अनलाइक इंग्लैंड। आपको अभी टेस्ट होने का मौका नहीं मिला है क्योंकि बॉल ज़्यादा मूव कर नहीं रहा था, बट नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। प्लेड ब्रिलियंटली, काफ़ी सेंसिबल इनिंग्स थी, काफ़ी कंट्रोल्ड इनिंग्स थी। बॉलिंग काफ़ी लैकलस्टर थी इंग्लैंड की। स्टोक्स काफ़ी इफेक्टिव थे, सो दैट दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू सी। अब आ जाते हैं इंडिया के बैटिंग कोलैप्स पे। 41 रन पे 7 विकेट गई हमारी। पंत ने आके 100 किया, बहुत बढ़िया 100 किया, बट नायर भाई साहब आए, बहुत क्लूलेस से लग रहे थे वो, तो पता नहीं, ये नहीं समझ आया कि उनको क्या ब्रीफिंग दी हुई थी। शार्दुल भी बहुत मतलब नो एप्लीकेशन एट ऑल। प्रसिद्ध जब बॉलिंग करने आते हैं तो उनको लाइन ही नहीं मिलती पूरी इनिंग्स में। शार्दुल को आप, जब 60 ओवर हो चुके थे तब तक शार्दुल ने सिर्फ 3 ओवर डाले थे। बुमराह एट द सेम टाइम वॉज वेरी इफेक्टिव, बट बुमराह कितना ही कर लेगा, 5 विकेट तो ले ही गया था ना वो। सिराज काफ़ी इनफेक्टिव हो रहे थे। नो बॉल करी बुमराह ने और वो कैच ले भी ली थी सिराज ने हैरी ब्रुक की, बट हो नहीं पाया ना, मतलब नो बॉल पे कैसे आउट हो जाएगा। जायसवाल ने ऑली पोप की कैच छोड़ दी, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि स्लिप कॉर्डन आपका कैसे होना चाहिए इस टाइम पे। आउट एंड आउट पंत ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी। हमारी टेल ने जितना डिसअपॉइंट किया, इंग्लैंड की टेल उतना ही बेटर करके गई। मेरे को याद है जब 5वां दिन शुरू हुआ था, आई सेड दिस टू माई फ्रेंड दैट आई डोंट केयर व्हाट द विन प्रेडिक्टर सेज, इंग्लैंड के चांसेस अभी भी 50% ऑफ विनिंग दिस टेस्ट मैच। 40-35 में इंडिया को दूंगा एंड रेस्ट ऑफ इट कैन गो टू ड्रॉ, अगर बारिश वारिश हो जाती तो। एंड हम 5 ही विकेट ले पाए। काफ़ी सारे पॉजिटिव्स थे इस टेस्ट मैच से, बट नेगेटिव्स भी थे। प्रॉब्लम ये थी कि जो बिल्कुल अगली साइड है ना कि यार नॉन नेगोशिएबल की ये फिक्स होना चाहिए, वो सरप्राइजिंगली टीम की तरफ से नहीं है, वो ज़्यादा कोच की तरफ से है। तो गौतम गंभीर से किसी ने पूछा कि आप ऋषभ पंत के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ही स्कोर्ड 12 सेंचुरीज इन द टेस्ट मैच, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट हिम? टू विच गौतम गंभीर रिप्लाइज कि देर आर 3 मोर सेंचुरियंस इन द टेस्ट मैच। मैं प्रेफर करता कि आप उनके बारे में भी बात करते, कंट्रीब्यूशन उनका भी है। पहली बात तो ये है कि हम परसों पैदा नहीं हुए थे, हमने कल से क्रिकेट देखना शुरू नहीं किया और हमने आज आपसे सवाल नहीं पूछे। हम भी बहुत टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन दैट वी आस्क यू, यू डोंट हैव टू बी दैट ऑब्नॉक्शियस एंड कॉन्डेसेंडिंग एट द सेम टाइम। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब आप जवाब दे के भी कर सकते हो। हमने कैसा सवाल पूछना चाहिए था, हमने ये क्यों नहीं पूछा, वो क्यों नहीं पूछा, वो सारी चीज़ें छोड़ दो। आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब दो ना। आप वहाँ पे जवाब देने ही तो बैठे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करुण नायर को क्या ब्रीफिंग मिली है, वो क्लूलेस हुआ पड़ा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि बैटिंग करनी कैसे है, या उसको रोकना है, या उसको मारना है, या फिर उसको स्ट्राइक रोटेट करनी है, उसको कोई आइडिया नहीं है। तो वो ब्रीफिंग कौन दे रहा है? आप ही दे रहे होगे ना। हमें ये समझाओ कि शार्दुल ठाकुर, जिसको हम बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर, वट एवर कैटेगरी यू वांट टू पुट दैट गाय इनटू, उसको आप बॉलिंग देते नहीं हो। बैटिंग में वो आता है, दोनों बार सेम डिसमिसल पे आउट हुआ है वो, एंड समझ ही नहीं पा रहे थे हम लोग कि उसको क्या मिला हुआ है, ब्रीफिंग क्या मिली हुई है। टेल हैज़ टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। इस तरह से टेल बैटिंग ना विराट कोहली के अंडर करती थी, ना रोहित शर्मा के अंडर करती थी, शुभमन गिल के अंडर कैसे कर रही है?
क्या शुभमन गिल का होल्ड नहीं है टीम के ऊपर, और अगर नहीं है तो एज अ कोच आप क्या कर रहे हो उसका होल्ड बनाने के लिए? अगर आप ही का होल्ड रहेगा तो फिर शुभमन गिल की रिस्पेक्ट तो कभी भी नहीं बनेगी, उस बेचारे का तो करियर खत्म हो जाएगा एज अ कैप्टन। आपको हमें यह समझाने की बहुत ज़रूरत है कि स्लिप कॉर्डन में आप किसको रखोगे। इंग्लैंड में स्लिप्स में फील्डिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि बॉल तेज़ आना वो तो एक अलग बात है, स्लिप्स में तो हमेशा ही तेज़ आता है, बट वो विकेट के पीछे घूमता भी है बॉल। सो यू नीड समवन हु कीप्स हिज आई ऑन द बॉल ऑल द टाइम। हमें यह समझाओ कि बैटिंग कोलैप्सेस क्यों हो रहे हैं। 41 पे 7 आउट होना और 31 पे 6 आउट होना, इट्स अ ह्यूज बैटिंग कोलैप्स। वी हैड देम बाय द थ्रोट। हमने ही गिव अप किया ना टेस्ट मैच में। ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रसिद्ध कृष्णा को 4 दिन कैसे लग गए ये पता लगाने में कि मेरे को लेंथ क्या डालनी है इस विकेट पे। उसके बाद भी दिस गाय कंसीडर 200 रन्स एट 6 रन्स पर ओवर। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लोगों का पहला इंग्लैंड टूर है, काफ़ी सारे लोगों का पहला इंग्लैंड टूर है, बट आप तो हो चुके हो ना, आप वहाँ पे जा चुके हो, बहुत सारे लोग खेल भी चुके हैं, आधी टीम तो खेल ही चुके हैं ना इंग्लैंड में, तो क्लूलेस तो नहीं लग सकते आप लोग। जडेजा को लाइन लेंथ नहीं मिल रही है, उसका तीसरा या चौथा इंग्लैंड टूर है, उसको लाइन लेंथ कैसे नहीं मिल रही है? कौन उससे बात करेगा? कौन आपके बॉलिंग कोचेस बात करेंगे, बैटिंग कोचेस बात करेंगे, आप खुद बात करोगे, फील्डिंग कोच बात करेगा? फील्डिंग कोच तो छोड़ ही दो, कितने सारे ड्रॉप्स हुए हैं इसमें, कौन उसका हिसाब लगा रहा है, कौन उनको ठीक कर रहा है? बिकॉज वी ड्रॉप कैचेस थ्रू आउट द टेस्ट मैच। ये एक दिन खराब नहीं गया हमारा। आपके 5 बॉलर थे जिसमें से अगर एक जसप्रीत बुमराह हटा दूं मैं, तो दैट प्रूव्स कि आपका पूरा बॉलिंग लाइनअप इज केपेबल ऑफ पिकिंग 5 विकेट्स ओनली। आपके 4 बॉलर मिलकर 5 विकेट ले रहे हैं, कैसे फिक्स करोगे उसको? एंड उसके बाद जो आपके बैटिंग कोलैप्सेस हुए हैं, दैट वेयर आर वी गोना सी मोर ऑलराउंडर्स प्लेइंग? फिर तो जो आपके जेन्युइन बॉलर्स हैं वो नहीं ले पा रहे 500 पर विकेट, तो ऑलराउंडर्स आके कैसे लेंगे? एजबास्टन वुड बी इवन फ्लैटर। अभी आपका सेकंड हाईएस्ट रन चेस हुआ है इंग्लैंड का, हाईएस्ट आपका एजबास्टन पे ही है। लास्ट 2022 में एजबास्टन में हाईएस्ट रन चेस है उनका, वो भी आप ही के अगेंस्ट है। तब अब क्या करोगे? आपसे सवाल पूछा जाता है, उनका जवाब दीजिए। आप उसी काम के लिए वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं तो अगर सवाल पे सवाल करना है वहाँ पे किसी और को बिठा दो। आई थिंक शुभमन गिल इफ ही वाज देयर ही वुड हैव मेड मच मोर सेंस देन यू डिड। आपकी मीडिया ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, एंड हर चीज़ पे ना पेट्रियाटिज्म का बो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप हमें ये मत बताओ कि वी आर रिप्रेजेंटिंग 140 करोड़ प्राउड इंडियंस। अगर 140 करोड़ प्राउड इंडियंस के सेंटिमेंट पे आप जाओगे, या आपको इतना फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं, तो 3-0 वाइट वॉश के बाद पीपल वांटेड यू आउट ऑफ द टेस्ट कोचिंग सेटअप। क्या आपने सुनी उनकी बात? नहीं सुनी ना। बीजीटी के बाद भी सेम सेंटिमेंट था, बट आप तो नहीं गए। गया कौन? कोहली, अश्विन, रोहित। अभी होम सीरीज भी आएगी, अश्विन के बिना कैसे करोगे जब जडेजा को लाइन लेंथ ही नहीं मिल रही है? तो प्लीज उस चीज को समझिए। एंड 3-0 वाइट वॉश अभी भी चुभता है, वर्ल्ड कप से ज़्यादा चुभता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपका एक दिन खराब गया था, यहाँ आप पूरा महीना क्रिकेट खराब खेले थे, तब जाके 3-0 वाइट वॉश हुई थी। वॉट इज मोर ऑफ अ स्लैप अक्रॉस द फेस इज कि आप एक टीम में जिसमें सहवाग, द्राविड, सचिन, लक्ष्मण, MS धोनी, ये लोग थे टीम में, उसमें भी आपको स्पिन का बहुत बढ़िया प्लेयर माना जाता था, एंड यू लॉस्ट दोस लास्ट 2 टेस्ट मैचेस ऑन रैंक टर्नर्स। Your team was incapable of playing spin, and you couldn't teach them as well. You couldn't fix that problem. So rather than telling us how we should phrase our questions, it's better you start getting answers. By the way, guys, like, share, comment, and subscribe, and follow us on